आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर यहोवा आज आपसे कहना चाहता, अपने बोझ को आप यहोवा के ऊपर डाले, वो आपको संभालेगा। और परमेश्वर का वचन कहता, वो धर्मियों को कभी भी टलने नहीं देगा। और परमेश्वर कह रहा, अपना बोझ मुझ पर डाल दे। मैं नहीं जानती आपके जीवन का क्या बोझ है, परंतु परमेश्वर यहोवा कहता है, अपने जो भी बोझ है वो मुझ पर डाल दे। और कई बार मनुष्य अपने जीवन में टूट जाता है, बिखर जाता है, और कई बार ऐसा दाऊद के जैसा कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझको छोड़ दिया। और दाऊद इस प्रकार की परिस्थितियों से होकर के गुजर रहा था। जब हम भजन संहिता 27 उसका 10 को पढ़ते हैं तो भजनकार दाऊद बोलता है कि मेरे माता पिता ने तो मुझको छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसा कहते हैं कि यहोवा मुझको संभालेगा? मेरे प्रियो, आपके जीवन की क्या स्थिति है मैं नहीं जानती, परंतु एक बात जानती हूँ कि यहोवा आपको संभालेगा। और जब आप अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी व्याकुलताओं को, अपने निराश को, अपनी असफलताओं को, अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालना सीखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता वो आपको संभालेगा और वो आपको टलने नहीं देगा। कई बार माता पिता के कारण भी बच्चे क्या करते, अपने जीवन में घायल होते हैं। संसार से तो वो घायल होते ही होते हैं, और अपने माता पिता के सामने जब आश्रय को ढूंढते वो भी उसको नहीं समझते। वो इन हालातों को, इन परिस्थितियों को नहीं समझते जिनसे बच्चे होकर गुजरते हैं। वो अकेलेपन से होकर गुजरते हैं, वो अपने हृदय के टूट जाने की स्थिति से होकर गुजरते हैं, और नाना प्रकार की समस्या जो संसार में होती है वो बच्चे उनमें से होकर गुजरते हैं। और ऐसी स्थिति में दाऊद भी अपने जीवन को जी रहा और कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझको छोड़ दिया है, मुझको त्याग दिया है, मुझको भूल गए हैं, परंतु वो कहता है यहोवा मुझको संभालेगा। मेरे प्रियो, कई बार माता पिता अपने बच्चों को कहते, तुम नाकारे हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, तुम्हारे कारण हमारी निंदा होती है, तुम्हारे कारण हमारा अपमान होता है। ऐसे करके माता पिता भी अपने बच्चों को कोसते हैं, जिसके कारण बच्चों का हृदय भी आज टूट गया है। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे आपके जीवन में कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर कहता अपना बोझ को मुझ पर डाल दो। और परमेश्वर कहता है कि वो आपको संभालेगा, वो धर्मियों को कभी टलने नहीं देगा। और ऐसे ही हम देखेंगे पहला इतिहास 4 उसका 9 में हम देखेंगे याबेज के विषय में। याबेज की माँ ने जब उसको पैदा किया तो बड़ी पीड़ा के साथ पैदा किया, बड़े कष्ट के साथ पैदा किया, और इसलिए उसका नाम उसने याबेज रख दिया। मेरे प्रियो, याबेज के नाम का अर्थ होता है दुख और पीड़ा, और वो अपने जीवन में पीड़ित था, जीवन भर वो पीड़ित था, अपने जीवन में कभी भी सफलता को नहीं पाता था। और जब हम लोग पहला इतिहास को देखेंगे, उसके 4 उसके 9 को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा, याबेज अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न हुआ। और कई बार माता पिता अपने बच्चों को कहते, तुम नाकारे हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम जीवन में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, तुम्हारा जीवन ऐसे ही होगा। और वही उसी दर्द में, उसी पीड़ा में बच्चे अपने जीवन में इस बात को अपने जीवन का अंतिम सत्य मान करके वो चलते हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर को पुकारने वाले होंगे, जब आप अपने बोझ को परमेश्वर को डालने वाले होंगे, आप भी, परमेश्वर कहता है, आप भी याबेज की तरह आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और याबेज अपने भाइयों में सबसे प्रतिष्ठित हुआ। उसकी माँ ने यह कहकर उसके नाम को याबेज रखा कि ये पीड़ित होगा, ये दुख दर्द से भरा इसका जीवन होगा। और ऐसी स्थिति में वो अपने जीवन को जी रहा था। परंतु जब उसने जीवते परमेश्वर को जाना, वचन में इस प्रकार से लिखा, याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कह करके पुकारा, उसने प्रार्थना की, उसने याचना की, परमेश्वर के सामने अपने दुहाई को लेकर के कहा, और कहा, परमेश्वर, मेरे माता और मेरे पिता ने हो सकता मेरा नाम याबेज रखा है, मैं दुख और पीड़ित मेरा जीवन है, मेरा जीवन निराशाओं से भरा है, हो सकता है वो असफलताओं को अपने जीवन में देख रहा होगा,
हो सकता है वो हमेशा तो ठुकराए जाने को होकर अपने जीवन से देख रहा, और इसलिए हो सकता है वो बुराई के कारण हमेशा पीड़ित रहता होगा। इसलिए यहाँ याबेज ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू सचमुच मुझको आशीष देता। और परमेश्वर को उसने पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरे देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ बना रहता। और वो कहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता परमेश्वर की मुझको पीड़ित होना नहीं पड़ता। और परमेश्वर का वचन कहता है, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। परमेश्वर ने उसके नाम को नहीं बदला, परंतु परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। वही परमेश्वर जो याबेज का परमेश्वर है, आपका भी परमेश्वर है। हो सकता है आपके जीवन में आप ऐसी पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, आप नकारे जाने से होकर गुजर रहे हैं, आप बुराई के कारण पीड़ित हैं, आप अपने जीवन में असफलताओं को देख रहे हैं, परंतु याबेज की तरह आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे और भजनकार दाऊद की तरह जब अपना बोझ को आप परमेश्वर को देना सीखेंगे, परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और यहाँ लिखा है, याबेज अपने भाइयों से भी अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसके नाम को ऐसा बना दिया गया कि उसे जीवन भर से पीड़ा को उठाना पड़ रहा था, उसको जीवन भर दर्द ही उठाना पड़ रहा था, परंतु उसने परमेश्वर को पुकारा, इजराइल के जीवते परमेश्वर को पुकारा, उसने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुन लिया। वो परमेश्वर आपकी दुहाई को भी सुनेगा। और इस प्रकार से भजनकार दाऊद कहता है, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया। और लिखा है, मतलब माँ के कोख से तूने ही मुझको निकाला है, बोलता है, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करूंगा। भजनकार दाऊद बोलता है, माँ के गर्भ में आपने मुझको संभाला परमेश्वर, और माँ के गर्भ से निकलते ही परमेश्वर तूने मेरी सुधि रखी है प्रभु, तूने मुझे निकाल कर मुझे संभाला है प्रभु जी। हो सकता है उसको ऐसा लग रहा है, मेरे माता पिता मुझको छोड़ दिए और सब ने मुझको त्याग दिया, परंतु एक बात कहता है कि यहोवा आप मुझको संभालेंगे, आप मेरी सुधि लेंगे। और इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 55 उसका 22 में, अपना बोझ को यहोवा पर डाल दे। याबेज ने अपने बोझ को यहोवा पर डाल दिया। उसके नाम का अर्थ था दुख और पीड़ा, परंतु परमेश्वर ने उसके दिनों को, उसके समयों को, उसकी स्थितियों को, उसकी परिस्थितियों को परमेश्वर ने बदल दिया। वो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकता है। आपको ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर मुझको भूल गया, आपको ऐसा लगता है परमेश्वर को मेरी कुछ चिंता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। यशायाह को जब हम लोग पढ़ते हैं, उसका 49 उसका 14 इस प्रकार से लिखा, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। मेरे प्रियो, वो प्रभु ना आपको त्यागता है ना आपको भूलता है। और यहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है, क्या हो सकता है कोई माता अपने दूध पिया बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है। परमेश्वर का वचन कहता, हाँ वो भूल सकती है। एक माँ भी अपने जन्माए बच्चे को, अपने दूध पियाए बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का वादा है, मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। और इसलिए दाऊद कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझको छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझको संभालेगा। ये वही परमेश्वर है जो माँ के गर्भ में मुझको संभाला, ये वही परमेश्वर है जो माँ के गर्भ से मुझको निकाला। इसलिए तो मैं नित्य उसकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे बोझ को उठाता है, वो परमेश्वर मुझको संभालता है, वो परमेश्वर मेरी चिंता करता है। और परमेश्वर कहता है, तू जो कहता है कि मैं तुझे भूल गया हूं, मैंने तुझे त्याग दिया, परमेश्वर कहता है, क्या हो सकता है कि एक माँ भी अपने दूध पिया बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? परमेश्वर कहता है, हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। और परमेश्वर कहता है, देख मैंने तेरे चित्र को अपने, बोलता है कि तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि पर बनी रहती है। वो परमेश्वर आप पर अपनी नजर को लगा कर रखा, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर है, जिस प्रकार से दाऊद कहता है कि यहोवा मुझको संभालेगा, क्या आप कह सकते हैं, हाँ परमेश्वर लोगों ने मुझको छोड़ दिया, मेरे अपनों ने मुझको छोड़ दिया, मेरे माता पिता ने भी मुझको छोड़ दिया, परंतु आप मुझे कभी भी नहीं भूल सकते हैं, आप मुझे कभी भी नहीं त्यागेंगे। परमेश्वर वो भूल सकते हैं, परंतु परमेश्वर आप मुझे संभाल लेंगे।
क्या आप भजनकार दाऊद की तरह कर सकते हैं, हाँ परमेश्वर आप मुझे संभाल लेंगे, मेरे माता पिता ने तो छोड़ दिया परंतु आप मुझे संभालेंगे। आप अपने बोझ को परमेश्वर के समीप लेकर जाएं। परमेश्वर का वचन कहता वो आपको संभालेगा, वो आपको कभी भी टलने नहीं देगा। उसने याबेज की प्रार्थना को सुना। उसकी मां ने उसको जब जन्म दिया तो बड़ी पीड़ा उठा करके उसको जन्म दिया और इसलिए उसका नाम याबेज रखा और अपने जीवन भर वो पीड़ित रहा। परंतु उसने जब जीते परमेश्वर को जाना, उस जीते परमेश्वर को उसने पुकार कर कहा, परमेश्वर भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष को देता, भला होता परमेश्वर कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरे सीमाओं पर को बढ़ाता, मेरे देश को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे जीवन पर सदा बना रहता और मुझको बुराई से ऐसे बचाए रखता परमेश्वर कि मुझको पीड़ित नहीं होना पड़ता। मेरे प्रियो, ऐसे ही कई बार माता पिता अपने बच्चों को ऐसे नाम को दे देते हैं जिसके कारण उसका जीवन दुखों से भरा होता है, ऐसे कष्टों से भरा होता है। और ऐसे ही हम देखते हैं राहेल जब अपने बेटे को पैदा कर रही थी तब उसका नाम बेनोनी रख दी, क्योंकि वो मरते मरते अपने बच्चे को बेनोनी रखी। और हम जानते हैं उसके नाम का अर्थ होता है बड़ी कष्ट और पीड़ा, परंतु उसके पिता ने उसके बेटे का नाम रख दिया बिन्यामीन, यानी मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। और यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, वो शोक के पुत्र के रूप में जाना जा रहा था, वो पीड़ित पुत्र के रूप में जाना जा रहा था। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, यानी राहेल मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने अपने बेटे का नाम बेनोनी रखा। तब उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और इस प्रकार से लिखा है, बेनोनी का अर्थ शोक का पुत्र, परंतु उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा जिसके नाम का अर्थ होता है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। और उसके पिता उस नाम का अर्थ जानता था और इसलिए उसने अपने बेटे का नाम बदल दिया। मेरे प्रियो, आपको नाम बदलने के लिए मैं नहीं करी, परंतु मैं एक बात कर रही हूं, जिस प्रकार से याबेज ने परमेश्वर को पुकारा और आपने अपने जीवन में हो सकता है बहुत सारे कष्टों को देखा, आपने अपने जीवन में सिर्फ असफलताओं को देखा, परंतु आप भी जब याबेज की तरह परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर तू मुझे सचमुच आशीष को दे, तो परमेश्वर निश्चय, जिस प्रकार से याबेज के लिखा हुआ था कि उसने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने उसे दिया, वैसे आप जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। इसलिए चिंता ना करें, अब व्याकुल ना हो, अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालना सीखे, वो आपको संभालेगा, वो आपको टलने नहीं देगा। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों और पीड़ाओं को अपने जीवन में देख रहे हैं, परंतु आप जीवते परमेश्वर को पुकारें, याबेज की तरह पुकारे और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको संभालेगा। और जिस प्रकार से दाऊद कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझको छोड़ दिया परंतु बड़े याव के साथ बोलता है, यहोवा मुझको संभालेगा। आपके जीवन की क्या दुर्दशा है मैं नहीं जानती, आपको कितनों ने छोड़ दिया मैं नहीं जानती, आप किस पीड़ा से होकर के नहीं जाने मैं नहीं जानती, परंतु एक बात को मैं जानती हूँ, जिस परमेश्वर के पास आए वो आपको संभाल लेगा। चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आपको संभालेगा। वो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता। हाँ, जन्माई हुई माँ भूल सकती है, अपने दूध पियाए बच्चे पर दया नहीं कर सकती है, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद करके बनाया, तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि पर बनी रहती है। वो परमेश्वर आपको संभालेगा, वो आपको टलने नहीं देगा। संसार आपको टालने के लिए, आपको नष्ट होने के लिए बहुत सारी बातों को बताएगा। शैतान बताएगा आपको कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को नाश कर दे, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोद करके बनाया, वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपसे प्रेम करने के खातिर अपने हाथों पर कील से जड़ लिया, आपके जीवन को बदलने के लिए उसने अपने ऊपर दुख और प्रताड़ना को सह लिया। वो आपसे प्रेम करता है, उसका बेटा यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करता है, वो आपके जीवन को बनाना चाहता है। क्या आज आप अपने बोझ को परमेश्वर को देंगे? वो आपके बोझ को उठाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी बोझ को मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। कोई आपका ध्यान कोई रखे या ना रखे, लेकिन परमेश्वर को आपका ध्यान है, वो आपको संभाल लेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अबा परमेश्वर आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं पिता। आप अपने प्रिय लोगों से इतना प्रेम करते हैं खुदावन परमेश्वर। आप अपने लोगों की चिंता करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता अपना सारी बोझ को, अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दो, मैं तुमको संभाल लूंगा, मैं तुमको टलने नहीं दूंगा। भजनकार दाऊद कहता है मेरे माता पिता ने तो मुझको छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझको संभालेगा। वो बड़े हियाव के साथ बोलता है, बड़े विश्वास के साथ बोलता है, और वो कहता है इसलिए तो मैं अपने परमेश्वर की नित्य स्तुति करता हूँ, प्रतिदिन उसकी आराधना करता हूँ, क्योंकि मैं जानता वो परमेश्वर मुझको माता के गर्भ में से संभाले आया, और माता के गर्भ में निकलने के समय भी प्रभु वो मेरी सुध ही रखा है पिता, और वो जानता है वो परमेश्वर मुझको संभालेगा। उसी प्रकार से खुदावन परमेश्वर आज आपके प्रिय लोगों के बोझ को, चिंताओं को जो लेकर है प्रभु आपको दे रहे पिता। पिता ये बोझ को तो उठाना पिता परमेश्वर जानते, परंतु देना नहीं जानते। कृपा करके परमेश्वर आज पिता इनके हृदय के उन बोझ को आप उठा लीजिए प्रभु जी। इसी घड़ी इनके हृदय में जो बोझ है प्रभु, इसी घड़ी सारे बोझ खत्म होने पाए यीशु के नाम से। वो जो परमेश्वर प्रभु जी इनके मनों में घाव है परमेश्वर, जो मानसिक घाव है, आघात है, चोट है, आज यीशु आपके लहू के द्वारा हील होने पाए प्रभु जी। आपके परमेश्वर प्रभु जी आनंद के तेल को लगाते हैं प्रभु जी। हम विश्वास के द्वारा आनंद के तेल से मस्सा करती है आपके लोगों को। इसी घड़ी प्रभु जी वो तेल परमेश्वर जो आपका तेल आनंद का तेल है प्रभु जी, इनके उन घाव पर परमेश्वर लगाते हैं प्रभु, जो मानसिक घाव है प्रभु जी। और इसी घड़ी यीशु के नाम से आजाद हो रहे प्रभु जी। हर निराशाएं छोड़कर जा रही है प्रभु, हर चिंताएं छोड़कर जा रही है प्रभु जी, हर नकारात्मक बातें छोड़कर जा रही है आपके लोगों को पिता। हम आपका धन्यवाद देते। अब निराशाएं निकल कर जा रही है प्रभु, अपने हर्ष और आनंद से भर रहे पिता। आप इनसे प्रेम करते हैं पिता। हाँ पिता आप कहते हैं हाँ तुम्हारे माता तुम्हारे पिता एक बार के लिए भूल भी सकते हैं, परंतु मैं तुमको कभी भी नहीं भूलूंगा, मुझे तुम्हारी चिंता है। ओ खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ पिता इनके चित्रों को अपने हथेली पर खोद कर आपने बनाया, इनकी सहरपनाह को अपनी दृष्टि में निरंतर बना कर रखे। आपका धन्यवाद पिता। इनके कार्य पर बरकत और आशीष को दे रहे, इन्हें जय और छुटकारे की आत्मा से परिपूर्ण करे, इन्हें चंगाइयों को दे रहे पिता। आपका धन्यवाद देते पिता। इन्हें सफलता को दे रहे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी इतने दिन असफलता को देखे, परंतु जिस प्रकार से याबेस ने पुकारा ये आपको पुकार रहे पिता। आज से यीशु के नाम से ये सफलता को पाने जा रहे, जिस कार्य पर हाथ लगाएंगे प्रभु वो कार्य सफल होता चला जा रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इनके कार्य में बरकत आ चुकी है प्रभु, इनके जीवन में परमेश्वर बंधन टूट चुका है प्रभु जी। ये सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने जा रहे प्रभु जी, ये ऊंचाइयों को प्राप्त करते चले जा रहे प्रभु जी। ये भलाइयों को देख रहे पिता परमेश्वर, अंधकार इनके जीवन को छोड़कर जा रहा है प्रभु जी। निराशा की बातों को परमेश्वर के जीवन से हटता चला जा रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर नए विजन को दे रहे, नए दर्शन को दे रहे, काम के लिए नए अवसरों को खोल रहे पिता। आपका धन्यवाद। आपने जो छुटकारे को दिया, अपने लोगों को आशीषित किया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया शून्य अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।